हेलो, वेलकम टू एस स्टूडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम और वर्क और पाइप एंड सिस्टम का कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। जो कि OSSC के प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एस स्टूडियो आपको। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या बोल रहा है। 10 एग्जामिनर कैन इवेलुएट 2000 आंसर शीट इन 8 डेज, ठीक है। 10 एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, 8 डेज में 2000 आंसर की आंसर शीट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जामिनर एक दिन में कितने करेंगे, 18 डिवाइड कर लो, यहाँ पे डिवाइड करो तो 0 से 0 कट जाएगा और 8 से यहाँ पे 25 बार चले जाएगा। यानी कि एक एग्जामिनर एक दिन में 25 आंसर की चेक कर सकते हैं, समझ में। तो 12 एग्जामिनर, ठीक है, 12 एग्जामिनर क्या करेंगे, कितने दिन में बोल रहा ना, इन हाउ मेनी डेज 12 एग्जामिनर कैन इवैल्यूएट 3000 आंसर शीट, 3000 आंसर शीट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने दिन में, एक दिन में एक एग्जामिनर 25 कर रहा है, तो 12 एग्जामिनर एक दिन में इतना करेंगे। तो 25 यहाँ पे कर दो, ये 4, ये मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू 4 120, तो यहाँ पे 10 चला जाएगा। यानी कि 10 दिन में वो लोग 3000 आंसर की चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और एक मतलब बेसिक चीज़, जो कि M1 D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 बाई W2, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। तो M1 मतलब 10 मैन 8 दिन में 2000 आंसर से चेक कर सकते हैं। तो 12 एग्जामिनर कितने दिन में 3000 आंसर की चेक कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, तो 5 जा 10, यहाँ पे 3 4 जा, यहाँ पे 4 2 जा, तो T2 इक्वल टू 10 हो गया, T2 इक्वल टू 10 हो गया। तो 10 डेज में ख़त्म कर देंगे वो लोग, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट नंबर पे चले। नेक्स्ट नंबर है, ये देखो, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। ए है जो कि 18 डेज में काम को ख़त्म कर सकता है। बी है जो कि इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, यानी कि एफिशिएंट ए का अगर एक एफिशिएंसी है तो बी का 2 बन जाएगा, ट्वाइस है तो इसीलिए 2 बन जा रहा है, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, देखो वर्क जो होता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कितने तुम काम कर, तुम्हारा काबिलियत कितना तुम पावर है कि तुम काम कर सकते हो, एक दिन में कितना कर सकते हो या एक घंटे में कितना कर सकते हो, यूनिट से, ठीक है। तो टी मतलब टाइम होता है, ठीक है। एफिशिएंसी अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो क्या होता है, एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, ठीक है। एफिशिएंसी अगर कमेगा तो टाइम बढ़ेगा। जैसे कि तुम्हारा पावर करने का पावर अगर बढ़ता है, ज़्यादा है, तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। ज़्यादा है तुम्हारा पावर तो टाइम कम लगेगा। तुम्हारा अगर पावर कम है, करने की ताकत कम है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, वही चीज़ है। तो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि टी अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी तुम्हारा कम होगा, टी अगर कम होगा तो एफिशिएंसी तुम्हारा ज़्यादा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी अगर कोई चीज़ डबल हो रहा है तो टाइम इनवर्स से प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम हाफ होगा। यानी कि ए को अगर 18 डेज लग रहा है तो बी को 9 डेज लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कितना होगा, 18 में मान लेता हूँ कि ए अगर 18 टेबल बना रहा है, ए अगर 18 टेबल को 18 डेज में बना रहा है तो एक दिन में एक बनेगा। बी अगर 9 डेज में ख़त्म कर रहा है 18 टेबल को, तो एक दिन में 2 टेबल ख़त्म कर रहा है वो, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे वर्क ऑन द वर्क विल कम्प्लीटेड। अगर दो लोग एक साथ काम करेंगे, एक दिन में ये एक टेबल बना रहा है, एक दिन में ये 2 टेबल बना रहा है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना टेबल बनाएंगे, 3 टेबल बनाएंगे। एक दिन में अगर 3 टेबल बना रहे हैं तो 18 टेबल बनाने में कितने दिन लगेगा, 6 डेज लगेगा। 18/3 6 डेज लगेगा, तो 6 बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और ये कर सकता हूँ, तुम्हारा कौन आया, क्या आ गया, डेज आ गया 18 और 9, तो डायरेक्ट T1 मल्टीप्लाई T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये भी कर सकते हो। T1 इंटू T2 18 मल्टीप्लाई 9, और दोनों को प्लस करो 27 बन जाएगा। 9 3 जा 9 1 जा 3 6 जा, यानी कि 6 आ गया। ऐसे भी 6 डेज में दोनों ख़त्म कर लेंगे वो काम को, समझ में आया। नेक्स्ट नंबर चले, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है,
ए सिस्टम इज नॉर्मली फील्ड इन 6 आवर, ठीक है। एक सिस्टम है, मान लेते हैं सी, तो वो 6 आवर में फिल हो रहा है, ठीक है। एक टैंक 6 आवर में फिल हो रहा है, पानी फिल हो रहा है 6 आवर में। फिर बट इट टेक्स 3 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक एट इट्स बॉटम। एक लीक हो गया, जब लीक होता है ना तो वो क्या होता है, 3 आवर ज़्यादा लगता है, यानी कि उसको 9 आवर लग जाता है। 3 आवर ज़्यादा लगता है यानी कि 9 आवर लग जाता है उसको, ठीक है। जब वो लीकेज नहीं था तो 6 आवर में भर्ती हो रहा था, लीकेज हो गया तो 9 आवर, 3 आवर ज़्यादा लग रहा है भर्ती होने में। मान लेते हैं कि 18 लीटर, वो टैंक 18 लीटर का है, सिस्टम 18 लीटर का है, ठीक है। सिस्टम 18 लीटर का है तो 6 आवर में भर्ती हो रहा है, यानी कि ये कितने, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, समझ में आया। 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, और ये लीकेज के साथ 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। 18 डिवाइड बाई 9, 2 आया, तो विदाउट लीकेज 3 लीटर भर रहा है 1 आवर में। लीकेज के साथ 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लीकेज जो ना 1 घंटे में लीकेज यहाँ से एक लीटर चला जा रहा है, यानी 1 लीटर में ये 3 लीटर भर, 1 घंटे में 3 लीटर भरता था, 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, तो 1 लीटर ये लीकेज के से चला जा रहा है, यानी कि लीकेज का एफिशिएंसी 1 घंटे में 1 लीटर चला जा रहा है, तो इसका एफिशिएंसी 1 है, 1 लीटर चला जा रहा है, 1 एफिशिएंसी है। तो क्या बोल रहा है, इफ़ द सिस्टम इज फुल, अगर सिस्टम फुल है यानी कि 18 लीटर ही है, तो द लीक विल एम्प्टी इन, कितने घंटे में एम्प्टी कर देगा, तो एक एफिशिएंसी के साथ 18 लीटर को 18 आवर में वो खाली कर देगा लीकेज, तो आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलिए। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है इफ ए एंड बी कंप्लीट द जॉब इन 16 डेज, ठीक है। ए और बी क्या कर रहे हैं, 16 डेज में कोई काम कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है वाइल ए बी एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज। ए बी और सी तीनों 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वो काम को, सेम काम को, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 48 वर्क है, 20 जो भी मान सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 48 वर्क है। 48 काम को ये 16 डेज में कर रहे हैं, 48 काम को ये लोग 12 डेज में कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में ये लोग 3 काम करेंगे। 48 डिवाइड बाई 16, फिर 48 डिवाइड बाई 12 4, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, ये तीनों एक दिन में इतना काम 4 काम करते हैं। तो देखो क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है ना, एफिशिएंसी ऐड होता है, ठीक है। एफिशिएंसी ऐड होता है मगर डेज ऐड नहीं होता। ये इतने दिन में कर रहे हैं, ये इतने दिन में कर रहे हैं, यानी कि टोटल मिला के इतना दिन में करेंगे, 28 दिन में करेंगे, ये नहीं होता, ठीक है। एफिशिएंसी सिर्फ ऐड होता है। तो ये दोनों लोगों का एफिशिएंसी 3 है, ये 3 लोगों का एफिशिएंसी 4 है, तो ये 2 लोगों का एफिशिएंसी 3 है, पता चल गया 3 है, तो ये टोटल का 4 है, तो ये 1 होगा, ये 3 है, ये 1 होगा, तो अभी तो एफिशिएंसी टोटल का 4 होगा। तो ये बोल रहा है कि इन हाउ मैनी डेज सी एलोन कैन फिनिश द जॉब, कितने दिन में सी अकेले वो काम को कर सकता है। तो टोटल काम 48 है, ये तो एक दिन में 1 का एफिशिएंसी है, तो डिवाइड बाई 1 लगाओ, तो 48 डेज में सी अकेले 48 काम को कर देगा। समझ में आया। नेक्स्ट नंबर पे चलिए, नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, 2 टैप्स कैन फिल इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, मान लेते हैं, एक पाइप है, बी पाइप है, 2 पाइप क्या कर रहे हैं कि एक 10 आवर में फिल कर रहा है, दूसरा 15 आवर में फिल कर रहा है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों टैप्स ओपन तो एक साथ ओपन किया गया, तो दोनों कितने टाइम में फिल कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये 30 एफिशिएंसी है, सॉरी टोटल काम 30 है, ठीक है। टोटल काम 30 है, तो ये टोटल काम 30 करने के लिए इसको 10 घंटे लग रहा है, तो 1 घंटे में 3 काम करेगा। 30 काम को 15 आवर लग रहा है, तो 1 घंटे में 2 काम करेगा। दोनों मिला के कितना काम करेंगे, ये 1 घंटे में इतना काम करता है, ये 1 घंटे में इतना काम करता है, तो 1 घंटे में दोनों मिल के 5 करेंगे, तो 30 काम करना है, 30 डिवाइड बाई 5 यानी कि 6 आवर लगेगा, दोनों 6 आवर में कर देंगे। नहीं तो ये कर सकते हो, इसको 10 घंटे लग रहा है, ए को लग रहा है 10 घंटे, बी को लग रहा है 15 आवर, तो दोनों को T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 25 कर लोगे, 5 जा 5 3 जा 5 2 जा, यानी कि 6 यहाँ से भी लग जा रहा है, तो यहाँ से भी 6 आंसर आ रहा है, तो ये भी कर सकते हो, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलिए। नेक्स्ट नंबर क्या है,
10 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। तो मान लेते हैं कि 10 मैन है, मान लेते हैं कि एक आदमी का एफिशिएंसी एम है, ठीक है, एक्स भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो, और मैं लिखा एक आदमी का एफिशिएंसी एम है, तो 10 आदमी का एफिशिएंसी 10 एम होगा। 9 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो ये टोटल एफिशिएंसी है, ये टाइम है इक्वल टू वर्क, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। फिर वो बोल रहा है ये सेम वाइल 15 वुमेन कैन डू सेम वर्क, ये सेम वर्क को क्या करें, 15 वुमेन, यानी कि मैं एक वुमेन का मान लेता हूँ डब्लू है, तो 10 वुमेन का होगा 15 वुमेन का होगा 15 डब्लू। ये काम करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में कर लेते हैं, तो ये सेम काम होगा, तो वर्क सेम है, ये सेम, ठीक है, ये 9 डेज में ख़त्म करें, 6 डेज में ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये वर्क अगर सेम है तो 10 मैन इक्वल टू 10 मैन इंटू 9 इक्वल टू 15 वुमेन इंटू 6, ये होगा, ये दोनों सेम होंगे, तो 5 2 जा 5 3 जा 3 3 जा 3 2 जा, यानी कि 2 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी बराबर एक वुमेन की एफिशिएंसी, यानी कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 20 वुमेन कैन डू द सेम वर्क, 20 वुमेन कितने दिन में वो सेम काम को कर सकते हैं, सेम काम मतलब ये काम को कर सकते हैं, ये काम कितना है देखो 15 वुमेन 6, यानी कि ये सेम काम है, वर्क बराबर इतना है, तो ये सेम काम को 20 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ये कर सकते हो। तो 15 डब्लू इंटू 6 इक्वल टू 20 वुमेन कितने दिन में करेंगे, डब्लू से डब्लू कट गया, यहाँ पे 5 4 जा, यहाँ पे 5 3 जा, फिर 2 2 जा, यहाँ पे 2 3 जा, यानी कि कितने दिन लग रहा है, 3 3 जा 9/2 डेज लग रहा है, ठीक है। तो 20 वुमेन को इतने दिन लगेगा वो काम करने में, तो ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। क्या है कि ए और बी दोनों 15 डेज लगा रहे हैं, ठीक है, फिर बी और सी 20 डेज लगा रहे हैं कोई काम को करने में, सी और ए कितना कर रहे हैं 30 डेज लगा रहे हैं वो काम को करने में। मैं मान रहा था एलसीएम ले लो, इन सभी का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क, ठीक है, 30 60 में मान लेता हूँ टोटल वर्क है, तो ये अगर 15 डेज में कर रहे हैं 60 वर्क को कितने दिन लगेगा, 16 वर्क को एक दिन में 4 करेंगे तभी तो 15 दिन लगेगा, तो 60 वर्क है, ये लोग 20 डेज में कर रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी 3 हो गया, डिवाइड कर लो, फिर 60 डिवाइड बाई 32, यानी कि ये दोनों में के 2 एफिशिएंसी, ये दोनों का 3 एफिशिएंसी, ये दोनों का 4 एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू द वर्किंग टुगेदर, कितने दिन में वो लोग ख़त्म कर लेंगे पूरा वर्क को, 60 वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये 2 बार ही है, 2 बार ही एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी मेरा होगा 2 बार बी, 2 बार सी, टोटल एफिशिएंसी 4 3 2 9 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का इतना आया, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 9/2 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9/2 है, तो मुझे 60 काम करना है, 60 काम को ये 3 लोग इतने एफिशिएंसी से कितने काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 3 3 जा 3, यानी कि 40/3 डेज में वो लोग कर लेंगे वो काम को, तो 40/3 डेज हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट नंबर पे चलें, ठीक है। इफ राम एंड लक्ष्मण कैन मेक ए वॉल इन 16 डेज, ठीक है, फॉर 20 डेज, राम जो कि 16 डेज में कर रहा है, ठीक है, फिर क्या कर रहा है लक्ष्मण जो कि 28 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो टोटल वर्क को, टोटल कितना 4 4 जा 4 7 जा, और यहाँ पे 4 4 जा 16 और 7 112, यानी कि टोटल काम मान लेता हूँ 112 है, ठीक है। तो ये 16 इतने काम को 16 डेज में कर लेता है, तो एक दिन में इतना काम करेगा, ये इतने काम को 28 डेज में करता है, एक दिन में 4 काम कर लेगा, ठीक है, डिवाइड कर लो 4 काम कर लेगा। क्या बोल रहा है कि इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम राम, क्या है कि क्या बोल रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पहले राम काम करता है पहले दिन में, फिर दूसरे दिन लक्ष्मण आ जाता है, फिर राम आ जाता है,
फिर लक्ष्मण आ जाता है, फिर तीसरी और नेक्स्ट डे राम आता है, फिर लक्ष्मण आ जाता है, फिर राम आता है, फिर लक्ष्मण आता है। ऐसे करके एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, ऐसे ऐसे करके काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके देन इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द मेकिंग द वर्क, फिनिश द मेकिंग द वर्क, कितने दिन में वो लोग ऐसे ऐसे करके कितने दिन में वो लोग टोटल काम को करेंगे, ये वो वॉल को कितने दिन में बना लेंगे बोल रहा है। ठीक है, तो पहले राम आता है, यानी कि पहले दिन कितना काम होगा, 7 काम। फिर दूसरे दिन क्या कौन आएगा, लक्ष्मण आएगा, कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। लक्ष्मण का एफिशिएंसी 4 है, राम का एफिशिएंसी 7 है। फिर राम आएगा, 7 एफिशिएंसी 7 काम करेगा। फिर लक्ष्मण आएगा, 4 एफिशिएंसी 4 काम करेगा। ऐसे ऐसे करके जाएगा, काम खत्म करेंगे कितने दिन में बोल रहा है। तो देखो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, 2 दिन मिला के कितने काम हो रहा है, 11 काम। फिर 2 दिन मिला कितने काम हो रहा है, 11 काम। फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 दिन में 11 काम, फिर 2 दिन में 11 काम। तो इतना कितना 11 होगा, हमारा तो इतना वर्क है, कितना 11 होगा, कि 11 10 जा 1 1 10 होता है, 11 1 10 होता है। 1 1 10 तक जाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे, 1 1 10 तक जाएंगे। तो 11 को 1 1 10 10 बार 11 आएगा, 10 बार 11 आएगा। तो 10 बार अगर 11 आएगा तो कितने, 2 दिन में 11 काम होता है, 10 बार 11 आएगा तो तभी 1 1 होगा, तो 20 डेज लगेगा। 20 यहाँ पे 10 11 आएगा तो 20 डेज लगेगा। 2 दिन में 11 काम होता है, 10 11 मतलब 20 डेज लगेगा। तो 20 डेज में काम हो रहा है, और 1 1 10 काम हो रहा है, और 2 काम बचा है। 2 काम को कौन करेगा, पूरा ये राम और लक्ष्मण पेयर बन रहा है। तो नेक्स्ट 2 काम करने के लिए राम आएगा, राम 7 काम करता है, 2 काम बचा है, 2 बाय 7 काम करेगा, यानी कि 20 डेज तो लग रहा है। फिर 2 बाय 7 डेज लगेगा, यानी कि ये 140 और 142 बाय 7 डेज लग जाएगा उन लोगों को काम करने में। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ कि राम 16 डेज में कर रहा है कोई काम, फिर लक्ष्मण 20 डेज में वो काम कर रहा है वॉल बनाने में। ठीक है, टोटल मैं मान लेता हूँ 112 काम है। ठीक है, तो 112 काम करने के लिए ये 16 डेज लग रहा है, तो एक दिन में इतना काम करेगा। 112 काम करने के लिए 20 डेज लगा रहा है, तो एक दिन में इतना काम करेगा। तो वो बोल रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव डेज में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले दिन राम कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राम बोला, पहले दिन राम कर रहा है, दूसरे दिन लक्ष्मण, फिर पहले दिन राम, फिर लक्ष्मण, फिर राम, फिर लक्ष्मण, फिर राम, फिर लक्ष्मण, ऐसे ऐसे करके वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले दिन राम आएगा 7 एफिशिएंसी का साथ 7 काम करेगा, फिर लक्ष्मण आएगा 4 काम करेगा, फिर राम आएगा 7 काम करेगा, फिर लक्ष्मण आएगा 4 काम करेगा, ऐसे ऐसे कर काम करेंगे। कितने दिन करेंगे बोला है। तो पहले दिन 7, दूसरे दिन 4, तो 2 दिन में 11 काम हो रहा है, फिर 7, फिर 4, फिर 2 दिन में 11 काम हो रहा है, फिर 7, फिर 4, फिर 2 दिन में 11, ऐसे ऐसे करके 10 11 हो जाएगा। तो 11 काम 2 दिन में हो रहा है, तो 110 काम 20 डेज में होगा। 110 काम 20 डेज में होगा। जब 112 20 डेज में हो रहा है और 2 काम बचा है, 2 काम को राम आएगा उसके बाद करने के लिए 7 एफिशिएंसी के साथ, तो 2 बाय 7 इतने दिन लगेगा। तो तुम्हें टोटल डेज इतना डेज लग जाएगा उन दोनों को वो काम करने के लिए। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इफ पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम टू 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे आवर कर लो। ठीक है, 10 आवर, फिर 15 आवर, यहाँ पे 20 आवर। ठीक है, तो पाइप ए और पाइप बी क्या कर रहे हैं, 10 आवर में वो फिल कर रहे हैं। ठीक है, पाइप बी और पाइप सी दोनों मिलके 15 आवर में पाइप फिल कर रहे हैं, वो सिस्टम फिल कर रहे हैं। ठीक है, टैंक को। फिर सी और ये दोनों क्या कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं। ठीक है, 20 में कर रहे हैं। तो मैं क्या एफिशिएंसी मार सकता हूँ, 60 एफिशिएंसी मार होगा। यहाँ पे कितना होगा, 60 काम को 10 डेज में 10 आवर में कर रहे हैं, तो 1 आवर में 6 काम करेंगे। 16 लीटर मान लेते हैं, 16 लीटर है। ठीक है, ओके, 16 लीटर को 10 आवर में भर रहे हैं, तो 1 आवर में 6 लीटर भरेंगे। 16 लीटर को 15 आवर में कर रहे हैं, तो एक आवर में 4 लीटर भरेंगे। 16 लीटर को 20 आवर में भर रहे हैं, तो एक आवर में 3 लीटर भरेंगे, इन दोनों मिल गए। तो टोटल कितना होगा, 2 ए, 2 बार ए है एफिशिएंसी मिलाओ, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। टोटल एफिशिएंसी 6 + 4 10, 10 + 3 13 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का डिवाइड बाय 2 कर लो सारे में,
तो ये 13/4 हो जाएगा। इन तीनों का एफिशिएंसी इतना हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन फिल द सिस्टम, सी कितने दिन में सिस्टम को फिल करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, देखो इससे 13/2 यानी कि 6.5 है, 6.5 है। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी अगर 6.5 है तो सी का कितना होगा, देखो यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 6.5 है, यानी कि इससे इसको माइनस कर दो तो सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा जो कि 0.5 है, ठीक है। 0.5 है यानी कि 1/2 है, 1/2 है। तो बोल रहा कितने दिन में सी कितने आवर में, यहाँ पे कितने आवर में सी एलोन कैन फिल द सिस्टम, कितने आवर में सी फिल कर देगा, कितने लीटर को, 60 लीटर को फिल करना है। 1/2 एफिशिएंसी के साथ, 1/2 एफिशिएंसी के साथ 16 × 2 120, ये आवर कर लो सभी को, ठीक है, आवर कर लो। तो 120 आवर में 120 आवर में पूरा टैंक को भर देगा सी, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है इफ ए कैन डू द वर्किंग x डेज, ठीक है। ए जो है ना वो x दिन में काम को कर रहा है, फिर बी क्या कर रहा है, 5 डेज ज़्यादा लग रहा है ए से, तो मैं मान लेता हूँ x + 5 डेज लग रहा है, ठीक है। देन टुगेदर कैन डू द वर्किंग 6 डेज, वो दोनों क्या कर रहे हैं, 6 डेज में वो काम को कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हो, x निकालना है, ठीक है। मैं बोला था कि T1 अपन T2 T1 × T2 बाय T1 + T2, ये टाइम आ जाता है, ये टाइम आ जाता है कितने दिन में, दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, वो तो बोल रहा है दोनों मिला के 6 डेज में कर रहे हैं, तो ये टोटल टाइम है, ठीक है। तो T1 कितना लग रहा है, ए को कितना लग रहा है, x लग रहा है, बी को कितना लग, x + 5 लग रहा है, x + 5 कितने दिन में हो रहा है, 6 डेज में हो रहा है, यानी कि x × x + 5 / 2x + 5 = 6, इस तरफ लीजिए x² + 5x = 2x × 6 12x, 6 + 6 × 5 30, यानी कि ये कितना बनेगा, x² + 5x ये -2 हाँ ठीक है, 12x इस तरफ आ जाएगा, 30 इस तरफ आएगा, तो 0 यहाँ लगा दोगे, तो x² - 7x - 30 = 0, तो कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, एक आएगा √+10 और एक -3, तो ये -3 तो हो नहीं सकता क्योंकि डेज तो कितने x तो डेज है, -3 डेज तो होता नहीं, यानी कि 10 डेज है, यानी कि x का वैल्यू एक आएगा 10, दूसरा आएगा -3, एक आएगा 10, दूसरा आएगा -3, तो -3 हो नहीं सकता, 10 होगा, 10 डेज में वो लोग ख़त्म कर लेंगे, समझ में आया। तो इतना था तुम्हारा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखना S2S स्टडी हब को, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम पास आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, फ्री का मॉक टेस्ट, ठीक है। फ्री का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा सिर्फ मैथ का, ठीक है, मैथ का जो कि OSSC का, ठीक है, OSSC हो या OSSC हो, जो भी एग्ज़ाम आएगा उस हिसाब से हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है।